फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओनली एक्सीलेंस। आज देखिए, जैसा कि हमारे बोर्ड पे हमने पहले ही लिख रखा है, आज हम करेंगे रिसेंट ईयर के क्वेश्चन पेपर से। आज से हम स्टार्ट करेंगे, नॉट आज करेंगे, आज से हम स्टार्ट करेंगे सीसैट के रिसेंट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, क्योंकि कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भाई सीसैट का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कर दीजिए। तो डेफिनेटली वन बाय वन वी विल डू ऑल रिसेंट ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स एनालिसिस। बट आज हम 2017 का जितने भी अपने मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, क्योंकि अभी हम एप्टीट्यूड पढ़ चुके हैं अच्छे से, काफ़ी टॉपिक्स उसमें कंप्लीट हो चुके हैं, अभी काफ़ी बचे भी हैं। डेफिनेटली वी आर मूविंग फॉरवर्ड। सो अभी काफ़ी बचे भी हैं, लेकिन जितने हो गए हैं उनके बेस पे कितने क्वेश्चंस आपसे आ जाएंगे आप ये देखिए, और हम सॉल्व करेंगे पूरा क्वेश्चन पेपर का। आज मैथमेटिक्स पोर्शन या एप्टीट्यूड पोर्शन हम पूरा सॉल्व करेंगे 2017 से, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो होगा वो रीजनिंग पे होगा। 2017 ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है आपका, उसका रीजनिंग करेंगे, एंड देन फिर उसके बाद हम बाकी आपका पैसेज पे वो करेंगे, ठीक है, पैसेज सॉल्व करेंगे कैसे करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो क्वेश्चन पेपर मैं उठा लेती हूँ, ठीक है। ये हैं आपके क्वेश्चन पेपर्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको रब कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। आप लोग जान गए हैं आज क्या करने वाले हैं, तो अभी इसका कोई काम नहीं है। लेट्स इरेज दिस। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पहले क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इफ देयर इज अ पॉलिसी दैट 1/3 ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी हैज माइग्रेटेड एवरी ईयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी यहाँ पे कोई पॉपुलेशन है, अब ये क्या कर रही है, हर साल यहाँ से 1/3 पॉपुलेशन घटती जा रही है, 1/3 पॉपुलेशन माइग्रेट हो गई, ठीक है। फिर इस साल आपकी 1/3 पॉपुलेशन माइग्रेट हो गई, फिर 1/3 पॉपुलेशन माइग्रेट हो गई। ऐसा कितने साल तक चला है, ऐसा कह रहा है, फ्रॉम वन प्लेस, व्हाट इज द लेफ्ट ओवर पॉपुलेशन ऑफ दैट कम्युनिटी आफ्टर द 6th ईयर, आफ्टर द 6th ईयर। तो देखिए, फर्स्ट ईयर 1/3 बचा, 1/3 निकला, सेकेंड ईयर 1/3 निकला, थर्ड ईयर 1/3 निकला, फोर्थ ईयर 1/3 निकलेगा, फिफ्थ ईयर 1/3 निकलेगा, और ये 6th ईयर 1/3 निकलेगा। तो आपको बताना है कि कितनी पॉपुलेशन यहाँ पे बच रही है, ठीक है। तो अब देखिए, तो फर्स्ट ईयर अगर मैं कहूँ कि स्टार्ट हुआ है x से, अगर मेरी पॉपुलेशन x है, ठीक है, तो पहले साल के अंत में कितनी पॉपुलेशन बचेगी, 1/3 निकाल दीजिए। तो x माइनस 1/3 निकाल दीजिए, कितना होता है 3x माइनस 1x, यानी 2x अपॉन 3, यानी जितनी पॉपुलेशन थी उसका 2/3। सिंपल सी चीज है, अगर x पॉपुलेशन है, x का 1/3 निकल गया, यानी एक हिस्से का 1/3 हिस्सा निकल गया। तो जब 1 का 1/3 निकलता है तो कितना बचता है, 2/3 बचता है। तो किसी भी चीज का अगर 1/3 निकलेगा तो उसका 2/3 हिस्सा बचेगा। तो अगर 1 था, x था, तो पहले साल में कितनी बच गई, 2x/3, ठीक है। फिर अब 2x/3 से 1/3 निकला, तो इसका भी 2/3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x/3 इंटू 2/3, ठीक है। फिर थर्ड ईयर जब आप आएंगे, ये आपका फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकेंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर, ये जो पॉपुलेशन है इसका फिर 1/3 निकल गया है, ठीक है। तो कितनी बच रही है यहाँ पे आपकी, ये कितना है 4x/9, ठीक है, 4x अपॉन 9। इसका क्या निकला, 1/3 निकला, तो 2/3 बच गई, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, फोर्थ ईयर में इसका भी 1/3 निकल गया, तो कितना बचेगा 2/3। तो कर दीजिए 8 2 जा, यानी ये कितना हो जाएगा आपका 8x अपॉन 27, और कितना बचेगा इसका 2/3 बच रहा है, ठीक है, इतना बच रहा है। फिफ्थ ईयर में आ जाइए, कितना है ये 16x अपॉन 81, इसका कितना बच रहा है 2/3 ही बच रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 32x अपॉन 343। अब जब यहाँ पे 6th ईयर के एंड में आपसे पूछ रहा है, तो 6th ईयर के एंड में कितना बचेगा, यहाँ भी तो 1/3 निकल रहा है, हर जगह 1/3 आपका माइनस हो रहा है, हर जगह 1/3 माइनस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे इसका 2/3 बचेगा, यानी कितना हो जाएगा 64 अपॉन 729x, यानी जितनी भी आपकी पॉपुलेशन ये x थी उसका 64 अपॉन 729 पार्ट आपका बचा है।
क्या बोल रहा है कि इफ देयर इज नो फर्दर ग्रोथ इन द पॉपुलेशन, हाँ इसमें कोई भी पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हुई, हमने कितना किया, सिंपली ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को सिंपली ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। या अगर दूसरा तरीका, अगर काफ़ी समय दे दिया जाए, मान लीजिए बहुत ज़्यादा, अगर कह दिया कि 15th ईयर में कितनी पॉपुलेशन बचेगी, 15th ईयर के एंड में अगर 1/3 1/3 1/3, अगर इसी क्वेश्चन को मैं बदल दूं, मैं कहूँ 1/3 1/3 हर साल निकल रही है, तो 15th ईयर में कितनी पॉपुलेशन बचेगी। तो 15th ईयर में निकलने के लिए, अब आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको समझ में आ गया कैसे करना है। तो 15th ईयर में करने के लिए आपको कितना करना पड़ेगा, पहले साल में 2/3 ऑफ पॉपुलेशन, सेकेंड ईयर में 2/3 का स्क्वायर ऑफ पॉपुलेशन, थर्ड ईयर में 2/3 का क्यूब ऑफ पॉपुलेशन। यानी अगर मैं nth ईयर में बोलूं, ठीक है, 1/3 पॉपुलेशन अगर हर साल घट रही है और कोई पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं है, तो nth ईयर के एंड में मेरे पास जो बचेगी पॉपुलेशन वो 2/3 की पावर n इंटू एक्स बचेगी, ठीक है। एक्स कोई भी पॉपुलेशन हो सकती है, 1 लाख, 1 मिलियन, 1 बिलियन, कितनी भी पॉपुलेशन हो, उसका 2/3 की पावर n होगा। अगर 1/3 घट रही है, अगर यहाँ 1/3 की जगह मान लीजिए कह दे कि 1/4 हर ईयर घट रही है, तो 1/4 घटेगी, तो 1 में 1 माइनस 4 करिए, 1/4 करिए, तो कितना हो जाएगा ये आपका 4 - 1 यानी 3/4, यानी अब 3/4 रख देंगे आप 2/3 की जगह, ठीक है। अब आपका हर साल जो भी पॉपुलेशन बचती है उसके अगले साल उसका 3/4 पार्ट बचता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप कर लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर है डी, 64/7 29th पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 2017 सी सेट के एप्टीट्यूड मैथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, गोपाल बॉट अ सेल फोन एंड सोल्ड इट टू राम एट 10% प्रॉफिट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोपाल बॉट अ सेल फोन, गोपाल ने सेल फोन खरीदा, कितने में खरीदा, बाइंग प्राइस कितनी है गोपाल के लिए, 10% प्रॉफिट लेके, 10% प्रॉफिट लेके, जितने में भी खरीदा उसमें उसको 10% क्या है, गोपाल बॉट अ सेल फोन एंड सोल्ड इट टू राम एट 10%, तो जितने में खरीदा उसका 10% प्रॉफिट लेके इसने राम को बेच दिया, राम को बेच दिया, इसको इसने सेल कर दिया वो चीज, ठीक है, फोन, 10% प्रॉफिट। फिर क्या कह रहा है, देन राम वांटेड टू सेल इट बैक टू गोपाल एट 10% लॉस। अब राम कह रहा है कि इसने जितने में भी खरीदा उसका 10% लॉस सह के, ये देखिए ये 10% लॉस सह के राम इसको गोपाल को अगेन वो बेचना चाह रहा है। तो बोल रहा है कि अब यहाँ पे जो गोपाल जितने में खरीदेगा वो उसके लिए क्या रहेगा, प्रॉफिट रहेगा या लॉस रहेगा। प्रॉफिट और लॉस ये आपको बताना है और कितना रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी आपको वीडियो में हम पढ़े हैं, जब हम परसेंटेज का पढ़ रहे थे और प्रॉफिट और लॉस का पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आप देखिएगा डिस्क्रिप्शन में, कि अगर कोई चीज़ X% प्रॉफिट लेके किसी को बेची जाए और फिर दूसरा उस वहीं पे X% का प्रॉफिट लॉस लेके पहले वाले को अगेन बेच दे, तो जो पहले वाले के लिए जो प्रॉफिट या लॉस होता है पहले वाले के लिए, वो प्रॉफिट होता है कितने का, x²/100% का, ठीक है। लेकिन इसको कैसे करेंगे, इसको देखिए, क्योंकि परसेंटेज चेंज भी कर सकता है, यहाँ 20% और यहाँ अगेन 25 30 कितने भी % दे सकता है, तो वो हम बाद में, अभी हम क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। तो गोपाल ने खरीदा 10% का प्रॉफिट लेके, तो मान लो वो चीज़ गोपाल ने 100 रुपये में खरीदी, ठीक है। हमने कहा भाई वो 100 रुपये में खरीदा, ठीक है। गोपाल की बाइंग प्राइस क्या थी, 100 रुपीज़, उसने 10% का प्रॉफिट लिया, 10% का प्रॉफिट, तो 100 का 10% 10 रुपीज़, तो उसने राम को कितने में बेचा, 110 रुपीज़ में बेच दिया। अब ये राम के लिए बाइंग प्राइस है, ये राम के लिए बाइंग प्राइस है, ठीक है। राम ने 110 रुपये में खरीदा, अब कह रहा है कि राम इसका 10% लॉस लेके बेच रहा है, 10% लॉस, तो 110 राम, देखिए प्रॉफिट या लॉस हमेशा बाइंग प्राइस पे होता है, ठीक है। तो राम के लिए इसका बाइंग प्राइस कितना है, 110, और ये लॉस कितने का कर रहा है, 10% का, तो 110 का 10% आप निकालेंगे
तो आपको आंसर आ जाएगा 11 रुपीज़, यानी 11 रुपीज़ का लॉस हो रहा है इसको। तो 11 घटा दीजिए तो इसको 99 रुपीज़ में पड़ा। ठीक है, अब आप इस प्रॉफिट को भूल जाइए। उसको क्या कह रहा है कि अब गोपाल किस कंडीशन में है, तो जो उसके लिए बाइंग प्राइस थी गोपाल के लिए, उसी पे उसकी कंडीशन डिसाइड करेंगे ना आप। तो अब उसको 99 में पड़ रहा है, उसने खरीदा कितने में था, 100 में, यानी आपको 1 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है गोपाल को। ठीक है, और 1 रुपीज़ का प्रॉफिट 100 रुपीज़ के बाइंग प्राइस पे हो रहा है। ठीक है, तो इसको जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 1% का आपको गोपाल को प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, 1% का गोपाल को प्रॉफिट हो गया है। तो इस तरीके से आप देखिए 1% का प्रॉफिट इसको मिल गया। तो यानी गोपाल को अगर ऐसे भी देखिए तो मैंने क्या बताया, 10 का स्क्वायर अपॉन 100 यानी 100 अपॉन 100 यानी 1% का गोपाल को प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। इसमें आंसर आएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया है। ठीक है, व्हाट विल बी द गोपाल्स पोजीशन इफ ही एग्रीड, तो आपको क्या हो गया, गोपाल की पोजीशन क्या हो गई, 1% प्रॉफिट पे है गोपाल। तो गोपाल फिर क्या है इसमें, ए ऑप्शन है नाइदर लॉस नॉर गेन, बी है लॉस ऑफ 1%, सी है गेन 1% एंड डी है गेन 0.5%। तो आप सी ऑप्शन टिक कर देंगे, गेन ऑफ 1% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जरा भी कंफ्यूज मत होइएगा, सारे आपको ये मोस्टली पढ़ाए जा चुके हैं। आप लोग ओल्ड वीडियोस में देखिए, और हम न्यू ट्रिक्स सभी वीडियोस पे और लाते रहेंगे, और सबका एक समराइज्ड वीडियो भी मैं जरूर बनाऊंगी। 1 या 2 पार्ट में आपको केवल ट्रिक्स दूंगी, मैं केवल ट्रिक्स आपको दूंगी। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, जब रिवीजन की बारी आए तो आप जस्ट उसी को देख सकते हैं। तो अगर अब हम तीसरा क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन इज, सपोज द एवरेज वेट ऑफ 9% इज 50 kg। एवरेज वेट, ठीक है, एवरेज वेट ऑफ 9%, ठीक है, एवरेज वेट ऑफ 9% कितना कह रहा है, इज 50 kg। ये है 50 kg। ठीक है, द एवरेज वेट ऑफ द फर्स्ट 5% यानी 1 से स्टार्ट कीजिए 5 तक, तो इनका जो एवरेज वेट है वो कितना कह रहा है, 45 kg। एंड द एवरेज वेट ऑफ द लास्ट 5% इज 55 kg। अब मैं अगर बोलूं कि 5, क्योंकि 9 लोग हैं टोटल, ठीक है, तो अगर लास्ट 5 बोलेंगे तो 5th 6th 7th 8th एंड 9th आएगा। तो अगर मैं 5th से 9th पर्सन का एवरेज वेट बोलूं, इसका मैं बोलूं कि एवरेज वेट कितना है, तो इनका जो एवरेज वेट बोल रहा है वो बोल रहा है 55 kg। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन द वेट ऑफ द 5th पर्सन विल बी, ऑप्शन दिया है, ठीक है, ए 45 kg, बी 47.5 kg, सी इज 50 kg, डी इज 52.5 kg। समझिएगा, 9 पर्सन का एवरेज वेट दिया है, तो सबसे पहले क्या किया कीजिए, टोटल निकाला कीजिए एवरेज में। तो 9 पर्सन का टोटल वेट कितना हो जाएगा, टोटल वेट कितना हो जाएगा, 50 × 9 450 kg। ठीक है, अब यहाँ फर्स्ट से 5th तक का दिया है, यानी 5 लोगों का, तो इनका टोटल वेट कितना हो जाएगा, टोटल वेट कितना हो जाएगा 1 से 5 तक का, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि फर्स्ट से 5 तक का दिया है ना, तो 5 लोग हुए, तो फर्स्ट से 5 तक के 5 लोगों का टोटल वेट हो जाएगा, ये मैं 1 to 5 कर देती हूँ, टोटल वेट हो जाएगा 45 × 5, 45 × 5, ये फर्स्ट 5 का टोटल वेट है, कितना हो गया ये 225 kg। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 5th से 9th कितने लोग हुए, 5 लोग हुए, इनका एवरेज वेट दिया है 55 kg, तो इनका टोटल वेट कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल वेट 5th से 9th तक का 55 × 5 कर देंगे आप, कितना आ जाएगा आपका 275 kg।
275 kg। अब देखिए टोटल वेट क्या होगा, टोटल वेट होगा 1 से 4 तक का वेट और फिर 5 से 9 तक का वेट, ठीक है, या 1 से 5 तक का वेट और फिर 6 से 9 तक का वेट, क्योंकि 5 तो 2 बार गिना जा रहा है ना। तो मान लेते हैं कि 5 का वेट x kg है। क्या माना, फिफ्थ का वेट ही आपसे पूछ रहे हैं ना, तो फिफ्थ का वेट हमने x kg मान लिया, ठीक है। तो जब फिफ्थ का वेट x kg मान लिया है, टोटल वेट आपको 450 kg दे रहा है, तो फिफ्थ का वेट कितना माना है, x kg माना है, x kg यहां पे ले लिया है फिफ्थ पर्सन का वेट, ठीक है। तो जो 1 से 4th तक का वेट होगा प्लस फिफ्थ से जो 9th तक का वेट होगा, टोटल वेट ये इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल वेट के, ठीक है, पहले से चौथे आदमी का जो टोटल वेट होगा एंड फिफ्थ से यानी 5वें से 9वें का जो टोटल वेट होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 1 से 9th का टोटल वेट हो जाएगा ना, ठीक है। तो पहले से चौथे का कितना होगा टोटल वेट, टोटल वेट जो पहले से 5वें का है उसमें 5वें का घटा दीजिए, आपने x kg माना है, तो 225 माइनस x हो गया आपका फर्स्ट टू फोर्थ का, और फिफ्थ से 9th का कितना दिया है 275। ये किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल वेट कितना था 450 kg था, ठीक है, समझ में आया। 1 से 4th तक का निकाल लिया। फिफ्थ 5 लोगों का टोटल वेट दिया था, अगर मैं कहूं कि मुझे 5 लोगों का टोटल वेट दिया है और 4 लोगों का निकालना है, तो क्या करना है, उसमें एक का माइनस कर देना है। आपने फिफ्थ वाले का माइनस कर दिया क्योंकि वो 2 बार था, तो हमने फिफ्थ का वेट x kg माना। अब उसको अगर मैं 1 से 5 का जो टोटल वेट है उसमें माइनस कर दूं तो मुझे 1 से 4 तक का टोटल वेट मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 से 4 तक का टोटल वेट मुझे मिल गया 225 माइनस x, ये 4 तक का टोटल वेट है, ठीक है। और ये क्या है, फिफ्थ से 9th तक का टोटल वेट है। तो हो गया ना आपका, सब हो गया ना, सारे लोग कवर हो गए ना। और टोटल वेट दे कितना रहा है 450 kg, 9 लोगों का एवरेज वेट दिया है आपको 50 kg, तो टोटल वेट हमने निकाला 450 kg। तो ये देखिए 225 प्लस 275 कितना हो जाता है आपका 500 माइनस 5वें का वेट यानी x इज इक्वल टू 450। तो x इज इक्वल टू आ गया, ये इधर आएगा प्लस में और ये इधर आएगा माइनस में, तो 500 माइनस 450 करेंगे, आंसर आएगा आपका 50, यानी x इज इक्वल टू 50 kg आ गया, ठीक है। इसी को अगर मैं आपको इतना समझा के ना बताऊं, अगर मैं ये ना बोलूं, आपका कंसेप्ट अगर मान लीजिए वो इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना हो, तो दूसरा एक तरीका है। अभी ये मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस को टेस्ट करके भी दे सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका दूसरा तरीका मैं बोलूं, देखिए पहले से 5वें का टोटल वेट आपने निकाला है, 5वें से 9वें का टोटल वेट निकाला है, तो पहले से 5वें का टोटल वेट हमने निकाला है और 5वें से 9वें तक का टोटल वेट निकाला है, ठीक है, ठीक है। लेकिन लोग तो 9 ही हैं, तो टोटल वेट हमारा कितना होना चाहिए 450 kg ही होना चाहिए, ठीक है। और ये आ कितना रहा है 225 प्लस 275 था, इसमें 5वें का वेट एक्स्ट्रा है क्योंकि ये 2 बार आया है ना, ये यहाँ से फर्स्ट है 5, ये 5 से 9, 5वां 2 बार आया है, हमें एक ही बार लेना है। तो यानी इसमें हम क्या करेंगे, आपका इसमें आप टोटल जो इनका टोटल वेट आ रहा है उसमें एक 5वें को माइनस कर दीजिए, तो आपके 9 लोगों का करेक्ट वेट आ जाएगा। तो अगर मैं 5वें का वेट x मानूं तो ये मेरा आ गया करेक्ट। अब इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैंने आपको ये बताया कि भाई ये डबल बार लिया है तो यहीं पर ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा 500 माइनस 450, 50 kg आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या है, आंसर क्या है, आंसर इज C 50 kg, ठीक है। C 50 kg इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। P इज इक्वल टू 40% ऑफ B प्लस 65% ऑफ B, सॉरी P इज इक्वल टू 40% ऑफ A प्लस 65% ऑफ B। क्या बोल रहा है, Q इज इक्वल टू 50% ऑफ A प्लस
50% ऑफ बी। बोल रहा है इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, हालांकि आपका मैथ से नहीं है, थोड़ा कंसेप्ट वाला है, बट ओके। ए इज ग्रेटर देन बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ कंटेक्स्ट टू दिस। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका दिया है P इज ग्रेटर देन Q, पहला क्या दिया है आपका ए ऑप्शन P इज ग्रेटर देन Q, बी ऑप्शन इज Q इज ग्रेटर देन P, Q इज ग्रेटर देन P, सी ऑप्शन दिया है आपका P इज इक्वल टू Q, P इज इक्वल टू Q, एंड डी नन ऑफ द एबव कैन बी कंक्लूडेड विथ सर्टेनिटी। सिंपल सी बात है, ए क्या दिया है, ए बड़ा दिया है बी से, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए का जो 40% होगा वो बी के 65% से काफी बड़ा हो सकता है। ठीक है, अगर डिफरेंस ज्यादा हो, ए मान लीजिए आपका मैं ले लूं 100, तो ए 100 ले लेंगे तो उसका 40% कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और बी अगर मैं ले लूँ 50 तो उसका 65, सॉरी बी अगर मैं ले लूँ मान लीजिए 10, क्योंकि ए बड़ा है बी से, तो ए बी से कितना भी बड़ा हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी ना है कि 9 और 10 का ही डिफरेंस हो, 100 और 10 का भी तो डिफरेंस हो सकता है। तो अब 10 का 65% अगर मैं ले लूँ तो 6.5 आएगा। ठीक है, तो P क्या है 40 प्लस 6.5। सेम आप क्यों देखिए तो 50% ऑफ ए प्लस 50% ऑफ बी, यानी 50 और 10 का 50% यानी 5, क्यों कितना है 50 दिया है। तो कह रहा है कि क्या क्या हो सकता है, तो देखिए इनमें से अगर मैं कहूँ P इज ग्रेटर देन Q, P इज ग्रेटर देन Q आप कहिए तो ये 46.5 आ रहा है, 55 आ रहा है, अभी सही लग रहा है आपको। ठीक है, अगला क्या है Q इज ग्रेटर देन P, अब अगला क्या दिया Q इज ग्रेटर देन P, ये Q इज ग्रेटर देन P। अगर मैं ये डिफरेंस अभी मैंने 100 और 10 का लिया है, अगर मैं डिफरेंस कम कर दूं तो ये चीज आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब कुछ भी आप कंक्लूड नहीं कर सकते हैं, P इज इक्वल टू Q भी हो सकता है कि इसका जो 15% का डिफरेंस आ रहा है और इसका यहाँ पे जो 10% का डिफरेंस आ रहा है, ये एक दूसरे को बैलेंस कर दे, दोनों में डिफरेंस इतना कम हो ए और बी में कि एक दूसरे को बैलेंस कर दे, तो इसका 65% इसके 50% के बराबर हो सकता है। ठीक है, या चलिए वो तो नहीं हो सकता, मान लीजिए डिफरेंस की बात है, तो डिफरेंस ये ऐसे आपका डिफरेंस जब कम हो ज़्यादा हो तो डिपेंड करेगा कि ए और बी में डिफरेंस कितना है, उसके बेस पे आप कह सकते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट सही है गलत। अगर डिफरेंस ज़्यादा ले लिया तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, डिफरेंस कम ले लेंगे तो सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इस तरीके से आप कंक्लूड नहीं कर सकते कुछ भी जब तक कि आपको एग्जैक्ट ए और बी ना दिए रहें। ठीक है, क्योंकि बड़े नंबर का कम परसेंटेज छोटे नंबर के ज़्यादा परसेंटेज से कितना भी ज़्यादा हो सकता है, डिफरेंस 100 का भी हो सकता है, 200 का भी, 400 का भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा डी, नन ऑफ द एबव कैन बी कंक्लूडेड विद सर्टेनिटी। सर्टेनिटी से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका कह रहा है A watch loses 2 minutes in every 24 hours। क्या कह रहा है कि 2 minutes in every 24 hours, यानी वो क्या कह रहा है कि हर 24 hours में 2 minutes यहाँ पे 2 minutes कम होते जाते हैं। ठीक है, हर 24 hours में 2 minutes कम होते जाते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि While another watch gains 2 minutes in every 24 hours, तो दूसरी वॉच जो है वो 2 minutes यहाँ पे ऐड होते जाते हैं, 2 minutes ऐड होते जाते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे ए और बी दो वॉच दी हुई हैं, ये हर बार 2 मिनट कम होती जाती है और ये हर बार 2 मिनट बढ़ती जाती है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट द 2 वॉचेस शोड एन आइडेंटिकल टाइम। कुछ समय बाद ये बढ़ते 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 किसी नंबर पे आई और ये घटते 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 किसी नंबर पे आई, किसी टाइम पे। ठीक है, पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इफ अ 24 आवर क्लॉक इज फॉलोड। अगर 24 घंटे की क्लॉक आप फॉलो करते हैं तो क्या स्टेटमेंट सही है। तो इसको लगाते कैसे हैं, 2 मिनट्स आपका घटता जा रहा है ए वॉच में, ठीक है, और बी वॉच में 2 मिनट्स बढ़ता जा रहा है, तो डिफरेंस कितने का हो गया,
जो आप 24 आवर्स में डिफरेंस देखते हैं वो हो जाएगा 2 मिनट्स, ये बढ़ रहा है तो वो 2 मिनट डिफरेंस वो बढ़ गया, तो पहला तो 2 मिनट उसने डिफरेंस ले लिया और फिर प्लस ये भी 2 मिनट घट गया, तो डिफरेंस जो हो गया ये 2 मिनट घट गए और ये 2 मिनट बढ़ रहा है। 4 मिनट्स का आपको डिफरेंस हो गया हर 24 आवर्स में। तो अब 24 आवर्स में हो रहा है 4 मिनट का डिफरेंस, तो ऐसे कितने साइकिल वो चलेगी 24 आवर्स के कि वो दोनों बराबर हो जाए? तो कुछ नहीं करना है आपको, 24 आवर्स में 4 मिनट से डिवाइड कर दीजिए। आर है इसलिए इसको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। कितना हो गया आपका 6 या 24 और ये 360, यानी 360 ये आर को आपने क्या किया है, 24 आर था तो ये आपने इसको मिनट में कन्वर्ट कर लिया, यानी 360 राउंड्स, सॉरी हाँ 360 राउंड्स, यानी 24 आवर्स का एक राउंड ले रही है ना, तो उसने कितने राउंड्स मारे, 360 राउंड्स मारे, तो दोनों आइडेंटिकल टाइम दिखा देगी। 24 आवर्स का एक राउंड है तो वो 360 राउंड में आइडेंटिकल टाइम दिखा देंगी। क्यों? क्योंकि हर राउंड में 4 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, तो 24 मिनट में सॉरी 24 आवर्स में कितने मिनट का हो जाएगा, कितने हो जाएंगे डिफरेंस जो है, कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ राउंड्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? हर राउंड में 4 मिनट्स का डिफरेंस है, वो कह रहा है कि सेम टाइम दिखा रहा है, तो सेम टाइम दिखाने के लिए 24 घंटे की घड़ी है ना, तो 24 घंटे को आपने मिनट्स में कन्वर्ट किया और जितने का डिफरेंस है उससे डिवाइड कर दिया, आपको 360 मिल गया। आंसर है कि नहीं इसमें? यस। क्या कह रहा है? फर्स्ट है द 2 वॉचेस शो द आइडेंटिकल टाइम अगेन ऑन कंप्लीशन ऑफ 30 डेज। नो, 30 डेज में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आपको 120 मिनट्स का डिफरेंस रहा आएगा 30 डेज में, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। द वॉचेस 2 वॉचेस शो द आइडेंटिकल टाइम अगेन ऑन कंप्लीशन ऑफ 90 डेज। नो, आपका कितना आया है 360 राउंड्स। अब 24 घंटे का एक राउंड है तो 360 राउंड का मतलब क्या होता है कि 360 डेज, क्योंकि 24 घंटे का एक दिन भी तो होता है, तो 360 डेज इसमें आंसर नहीं दिया है, इसलिए द करेक्ट आंसर इज डी, नन ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। इन अ सिटी 12% ऑफ हाउस होल्ड्स अर्न लेस देन 30,000 पर ईयर। क्या कह रहा है कि 12% हाउस होल्ड 30,000 पर ईयर से कम कमाते हैं, यानी लेस देन 30,000 पर ईयर। कितने? 12%। फिर कह रहा है 6% ऑफ हाउस होल्ड्स अर्न मोर देन 2 लाख पर ईयर। अब 6% हाउस होल्ड्स मोर देन 2 लाख पर ईयर, 2 लाख पर ईयर। ठीक है, क्या कह रहा है? 22% हाउस होल्ड्स अर्न मोर देन 1 लाख पर ईयर। 22% अर्न मोर देन 1 लाख पर ईयर। ठीक है, एंड 990 हाउस होल्ड्स, इसमें नंबर्स दे दिया, 990 हाउस होल्ड्स अर्न बिटवीन 30,000 टू 1 लाख। तो 990 हाउस होल्ड्स कितना कमाते हैं? 30,000 से 1 लाख के बीच में, ठीक है, कमाते हैं 990 हाउस होल्ड्स। तो पूछा क्या है आपसे, हाउ मेनी हाउस होल्ड्स अर्न बिटवीन 1 लाख एंड 2 लाख। तो आपको ये बताना है कि 1 लाख से 2 लाख के बीच में कितने लोग कमाते हैं। ठीक है, तो कितने लोग कमाते हैं, यानी आपको नंबर काउंट करना है। तो जब नंबर काउंट करना है तो आपको कोई नंबर वाली वैल्यू मिलनी चाहिए, यानी यहाँ। तो अगर आपका 990 है और सबसे बड़ी चीज़, आपको कोई भी परसेंटेज अगर कन्वर्ट करना है तो टोटल पॉपुलेशन तो पता होनी चाहिए, तब तो परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो मान लेते हैं कि टोटल पॉपुलेशन आपकी x थी। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन x है। अब नंबर कहाँ दिया है? ये दिया कि 990 लोग जो है वो 30,000 से 1 लाख के बीच में कमाते हैं। तो इसमें से देख के आपको पहले ये हिसाब लगाना है कि भाई 30,000 से 1 लाख के बीच में कौन सा कमाता है। तो ये देखिए, ये तो लेस देन 30,000 पर एनम कमाते हैं, तो ये तो नहीं जुड़ेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका कह रहा है कि 22%। ठीक है,
22, अगर टोटल पॉपुलेशन 100% है आपकी, 100% है अगर टोटल पॉपुलेशन अगर 100% है, आपको कितने से कितने वाले चाहिए? 30,000 से 1 लाख वाले चाहिए, ठीक है। तो 30,000 से 1 लाख वाले, यानी 1 लाख से जो ज़्यादा है वो निकल जाएंगे। 22% तो ऐसे ही निकल जाएंगे क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा है। फिर और कौन निकलेगा? जो 30,000 से कम है वो भी निकलेंगे, यानी ये भी क्योंकि 30,000 से 1 लाख के बीच में चाहिए ना, तो ना 30,000 से कम वाले चाहिए ना 1 लाख से ज़्यादा वाले चाहिए। तो 12% 30,000 से कम कमाते हैं, तो ये भी निकल जाएंगे 12% भी। तो जो अब बची पॉपुलेशन है ये आपकी कितनी हो जाएगी? ये आपकी 30,000 से 1 लाख वाली हो जाएगी, ठीक है। हमने 2 लाख वाला क्यों नहीं लिया है, ग्रेटर देन 6% ग्रेटर देन 2 लाख, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इसमें कवर होगा ना। हमने तो 1 लाख से ज़्यादा वाला ही ले लिया, तो 2 लाख से जो ज़्यादा कमाएगा वो तो ऑटोमेटिकली इसमें इंक्लूड होगा 1 लाख से ज़्यादा कमाने वाले में। अगर मैं 120 रुपये कमाती हूँ तो मतलब मैं अगर कहूँ कि भाई 110 से ऊपर कमाता है तो 120 रुपये हो गए। लेकिन अगर मुझे करना है कि 100 से ऊपर कमाता है तो 120 ऑटोमेटिकली 100 से ऊपर हो गया है। अब मुझे उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया है कि जो लोग 1 लाख से ज़्यादा कमाते हैं उनको, और जो लोग 30,000 से कम कमाते हैं, यानी इसके पहले और इसके बाद वाले को आप टोटल में घटा दीजिए। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 100 माइनस 34 यस, कितना आ जाएगा? 66% आ जाएगा ये आपका, ठीक है। तो आपका 66% हो गया। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी दी है? इसकी वैल्यू दी है 990। तो अगर टोटल पॉपुलेशन x थी तो 66% ऑफ x निकाल लेंगे, ये है आपका 990, ठीक है। इसको देखिए 33 से कटेगा ना, 33 2 जा 66, 3 जा 30 और ये 1 जा और ये 15 आ गया आपका। यानी x इज इक्वल टू आपका आ गया 1500। यानी आपको टोटल पॉपुलेशन कितनी मिल गई? 1500 मिल गई टोटल पॉपुलेशन आपको। आपने टोटल पॉपुलेशन निकाल ली। अब आपसे क्या पूछ रहा है वो कि कितने लोग हैं जो 1 लाख से 2 लाख के बीच में कमाते हैं। तो जो लोग 1 लाख से ज़्यादा कमाएंगे वो, और फिर 2 लाख से ज़्यादा कमाने वाले को आप माइनस कर दीजिए, क्योंकि उतने ही आपके 22% लोग, मान लीजिए अगर 100 लोग 2 लाख से ज़्यादा कमाते हैं, ठीक है, उसमें से उन 100 में से 90 लोग हैं जो 100 लोग हैं जो 1 लाख से ज़्यादा कमाते हैं, उसमें से 90 लोग हैं जो 2 लाख से ज़्यादा कमाते हैं। तो 1 से 2 के बीच में कितना कमाएंगे? 100 माइनस 90। तो अगर टोटल 22% लोग हैं जो 1 लाख से ज़्यादा कमाते हैं, उसमें से 6% है जो 2 लाख से ज़्यादा कमाते हैं। तो 2 लाख से कम और 1 लाख से ज़्यादा वाले कितने बचेंगे? 22 माइनस 6% ऑफ पॉपुलेशन कितनी है? 1500, ठीक है। इसको ऊपर वाला मिटा रही हूँ, देखिए कितना आ जाएगा आपका, ये 16% आ रहा है। तो 16% यानी 16 इंटू 1500 अपॉन 100 कितना आ गया आपका? 240, यानी 240 लोग हैं। हाँ, ऑप्शन बी इज 240, यानी 240 लोग हैं जो 1 लाख से ज़्यादा और 2 लाख से कम कमाते। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, और वैसे भी सारी क्लासेस अटेंड करिए, सारे वीडियोस देखिए, कंसेप्ट आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। हम सारे क्वेश्चंस लेके चलेंगे। आपको परसेंटेज निकालना आता है, आपको एवरेज निकालना आता है, तो ये सारी चीज़ें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस थोड़ा सा क्वेश्चन में समझना तो पड़ेगा ही। देखिए, अगर वो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देने लगे, सिंपली आपको देने लगे, तो फिर वो सीसेट क्यों कहलाएगा, ठीक है। फिर क्यों वो यूपीएससी का एग्ज़ाम लेगा, एसएससी का एग्ज़ाम लेगा, वो सिंपल आपको जानता है कि आप तो कर ही दोगे जब सीधा देगा। तो थोड़ा सा आपको यूज़ करना है दिमाग, कैसे आप कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, देयर आर 13 2 डिजिट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, 13 2 डिजिट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। तो सबसे पहले तो ऑड नंबर होती क्या है? ऑड नंबर होती है 2n के फॉर्म में, 2n + 1 के फॉर्म में, ये हमारी ऑड नंबर होती है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि 13 2 डिजिट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, यानी लगातार 13 2 डिजिट की नंबर्स हैं। If 39 is the mean of the first 5 such numbers, तो मीन मतलब एवरेज, यहाँ पे एवरेज है, मीन का मतलब यहाँ पे एवरेज लेंगे।
तो क्या कह रहा है कि 39 इज द मीन ऑफ, तो इसका मतलब क्या हो गया 39 टोटल, अगर मुझे टोटल 13 नंबर दिए हैं यानी 6 यहाँ होगा, 6 यहाँ होगा और यहाँ पे 7वीं आएगी, ठीक है। तो 6 + 6 और +1 13 नंबर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जब कभी दिया रहे तो सबसे पहले तो आप ऐसे ही किया कीजिए कि भाई कंसेक्यूटिव दिया है ना, तो मीन तो बीच वाला ही हो जाएगा। तो मीन जब बीच वाला हो जाएगा यानी ये 7वीं नंबर जो आपकी होगी वो आपकी मीन होगी। तो ये कितना दिया है कि 39 है, 39 क्या कह रहा है कि 39 इज द मीन ऑफ 13 नंबर्स, sorry 39 is the mean of the first 5 such numbers, then what is the mean of all the 13 numbers। यानी आपको ये निकालना है, 7th वाला टर्म आपको निकालना है। क्या कह रहा है कि फर्स्ट 5 का मतलब क्या होगा कि यहाँ से आपने 2 छोड़ा, 1 2 छोड़ा, तीसरी आएगी, फिर 4 और 5 सेम वे 1 माइनस करके डिवाइड कर दीजिए, तो वो आपका इधर छूटेगा, वो इधर छूटेगा। तो 5 है, 5 का नंबर दिया है, फर्स्ट 5 नंबर्स का मीन, यानी 2 इधर छूटा, 2 इधर छूटेगा, 4th और 5th इधर छूट जाएगा, ठीक है। ये तीसरा नंबर आपको दिया है 39, ये तीसरा नंबर दिया 39, तो इसके पहले के 2 नंबर्स कौन से होंगे 37 और 35, ठीक है। बाद के 2 नंबर्स कौन से होंगे 41 और 43, तो ये 4th हो गया, ये 5th हो गया। आपको निकालना है 7th टर्म, तो 6th हो जाएगा 45 और 7th हो जाएगा 47, तो 47 इज द राइट आंसर, ठीक है। या आप और दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, हमने मान लिया कि भाई हमारा जो x है, जो पहला नंबर है वो x है, ठीक है, पहला नंबर हमारा x है। तो क्या कह रहा है कि मीन ऑफ फर्स्ट 5, मीन ऑफ फर्स्ट 5, इसका मतलब क्या है कि x + x + 2 + x + 4 + x + 6 + x + 8, ठीक है। इन सबसे को अगर 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 39 आ जाए। या यहाँ पे x है, यहाँ x + 2 होगा, यहाँ x + 4 होगा, यहाँ x + 6 होगा, यहाँ x + 8 होगा। तो ये 2 छोड़िए, ये 2 छोड़िए, ये वाला नंबर आपका 39 आ रहा है। तो अगर ये 39 आ रहा है तो x कितना आ जाएगा 35, x की वैल्यू, यानी ये चीज़ आपकी 35 आ गई। जब ये आपको 35 मिल गया तो आपको x आपको 35 मिल गया, तो 7वां नंबर क्या होगा, 7वां नंबर होगा x + 12, x + 12 जो होगा वो आपका 7वां नंबर होगा, ठीक है। यानी 35 + 12 यानी 47, ऐसे करके भी आप निकाल सकते हो। वैसे ये जो 2 छोड़ने वाला नंबर है वो बहुत इजी है, क्योंकि कंसेक्यूटिव दिया है, तो वैसे ही करिए। जब भी कंसेक्यूटिव का आए और इवन कुछ भी, तो ऐसे ही लगाया कीजिए। अगर कम नंबर्स दिए हो तो, ज़्यादा दिए हो तो x मान लीजिए, और दोनों डिफरेंस क्या होगा 2 कंसेक्यूटिव ऑड या इवन नंबर्स के बीच में, वो 2 होगा। तो अगला नंबर x + 2 x + 4 ऐसे ही बनेगा। चाहे 2 ऑड नंबर ले लीजिए, चाहे 2 इवन नंबर ले लीजिए, दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है वो 2 ही होता है, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या 2 ही होता है। ऐसा नहीं है कि ऑड नंबर में 1 का डिफरेंस होगा, एक ऑड नंबर से दूसरी ऑड नंबर के बीच का डिफरेंस 2 ही होगा ना। चलिए, तो इसका आंसर आ गया आपका ए, आंसर इज ए 47। अगला है देयर इज अ मिल्क सैंपल विथ 50% वाटर इन इट। तो मिल्क सैंपल है हमारे पास, ठीक है, मिल्क सैंपल है। क्या कह रहा है कि इसमें 50% वाटर है, 50% वाटर है। इफ 1/3 ऑफ द मिल्क इज एडेड, अगर कहता है कि अगर मान लो ये जितना भी हो उसका 1/3 ऑफ द मिल्क इज एडेड, यानी 1/3 ऑफ दिस सैंपल, अगर मैं इसको ऐड कर दूं, किसके साथ, जो बोलता है वो लिखते जाइए, ऐड कर दूं टू इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क, जो ये आएगा उतना ही मैं प्योर मिल्क मिला दूं, ठीक है, प्योर मिल्क, ठीक है। तो अब आ जाइए लीटर्स की बात कर लेते हैं। पहले तो टोटल सैंपल, हम नॉर्मली क्या मानते हैं कि हमारे पास टोटल सैंपल 100 लीटर का है, लेकिन मुझे यहाँ पे 1/3 निकालना है, 1/3। तो 100 का 1/3 करेंगे तो टफ पड़ेगा, 33.33, तो 90 लीटर मान लीजिए कि मेरे पास टोटल मिल्क है। तो 90 में 45 लीटर आपका वाटर हो जाएगा और 45 लीटर आपका मिल्क हो जाएगा,
ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस 90 लीटर का 1/3 यानी 30 लीटर मैंने उतने ही प्योर मिल्क के साथ मिलाया। तो 30 लीटर मैंने लिया ये सैंपल वाला मिल्क और 30 लीटर मैंने मिला दिया प्योर मिल्क, तो टोटल कितना मिल गया? 60 लीटर मिल गया। ठीक है, 60 लीटर मिल गया। लेकिन पूछ क्या रहा है आपको, अगला क्या दिया है? देन वाटर इन द न्यू मिक्सचर विल फॉल डाउन टू व्हाट परसेंटेज। तो वाटर इन द न्यू मिक्सचर यानी इसमें वाटर कितना है? तो ये तो प्योर मिल्क है, इसमें कोई वाटर नहीं है, लेकिन इस 30 लीटर में 50% वाटर है। 50% यानी कितना है? 15 लीटर। तो 15 आपको वाटर का परसेंटेज निकालना है। अगर आपको मिल्क का परसेंटेज निकालना होता तो क्या होता? ये 15 होता और ये 30 करके 45 करते, लेकिन मुझे वाटर का परसेंटेज निकालना है। तो वाटर की क्वांटिटी क्या है इस पूरे में? 15 लीटर, क्योंकि ये तो प्योर मिल्क है आपका। ये वाला जो है इसका 50% आपका वाटर है, यानी इसका 50% यानी 15। टोटल मिल्क कितना है? 60 लीटर। परसेंटेज निकाल दीजिए। %25 यानी 25% आपका वाटर। आंसर इज योर आंसर इज ए। 25% वाटर आपका नए मिक्सचर में रहेगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। देखिए परसेंटेज भी हो गया, एवरेज भी हो गया, नंबर सिस्टम से भी हो गया थोड़ा सा, ठीक है, ऑड इवन कंसेक्यूटिव, ये सब कई चीजें हैं जो आपको सारी वीडियोस देखने पड़ेंगे अच्छे से, ठीक है। आई थिंक आज का वीडियो काफ़ी लेंथी बन गया है, तो वी हैव टू स्टॉप हियर और व्हाट, क्योंकि चलिए एक और कर लेते हैं क्वेश्चन ट्रेन का स्पीड वाला, उसके बाद फिर हम अभी आज यहाँ पे रोक देंगे। देन हम नेक्स्ट वीडियो में अपना इसको कंप्लीट कर देंगे, आपके सारे मैथ्स के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नंबर है 9th क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अ फ्रेट ट्रेन लेफ्ट दिल्ली फॉर मुंबई एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे मेरी फ्रेट ट्रेन दी है। फ्रेट ट्रेन का मतलब होता है जो मालगाड़ी होती है, ठीक है। फ्रेट ट्रेन जो हिंदी मीडियम से है उनसे बता दूं, फ्रेट ट्रेन का मतलब होता है मालगाड़ी, जो सामान ढोती है या जो गुड्स वो ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। तो क्या कहता है, लेफ्ट फॉर मुंबई एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये 40 किलोमीटर पर आवर से मुंबई के लिए निकली है, ठीक है। 2 आवर्स लेटर, यहाँ पे मैंने 2 घंटे का गैप लिया है, ठीक है। 2 आवर्स लेटर एन एक्सप्रेस ट्रेन लेफ्ट दिल्ली फॉर मुंबई। एक्सप्रेस ट्रेन भी निकल रही है दिल्ली से मुंबई के लिए, या दिल्ली से मुंबई निकले हैं फ्रेट ट्रेन, ये भी एक्सप्रेस ट्रेन भी हमारी दिल्ली से मुंबई के लिए निकल रही है। दिल्ली से मुंबई के लिए निकलेगी कितना? ऑन अ पैरेलल ट्रैक एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये पूछ रहा है आपका, हाउ फार फ्रॉम दिल्ली वुड द एक्सप्रेस ट्रेन मीट द फ्रेट ट्रेन। इसका मतलब है यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे दोनों मिलेंगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? मान लिया ये मेरी पहली ट्रेन है, ठीक है, इसको मैंने FT से डिनोट किया। ये यहाँ से निकली है, यहाँ से निकली है, ठीक है, यहाँ से निकली है, यहाँ तक आई है। मान लीजिए वो यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ तक आई है। अब मेरी एक्सप्रेस ट्रेन निकलेगी, ET निकलेगी, वो 2 घंटे बाद निकलेगी। ध्यान रखिएगा, 2 घंटे बाद निकलेगी, तो वो भी कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? इतनी ही ट्रैवल करेगी, ठीक है। यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं। अब चूंकि आपको टाइम में दिया है 2 आवर्स, क्या दिया? टाइम दिया है, तो आप एक काम करिए, ऐसा इक्वेशन बनाइए जो टाइम में आए, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए उसने x किलोमीटर यहाँ पे ट्रैवल किया है, ये भी x किलोमीटर ट्रैवल करेगी, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी। क्या कह रहे हैं? दोनों मिल रही हैं, तो ट्रैक तो इस ट्रेन को भी उतना ही कवर करना पड़ेगा जितना ये ट्रेन करेगी, तो डिस्टेंस तो आपकी सेम रहेगी। तो हमने मान लिया कि डिस्टेंस आपकी x किलोमीटर है, ठीक है, यानी x किलोमीटर पे आपकी ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को मिलती हैं यहाँ पे। तो इसको x किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा? इक्वल टू होता है
टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, ये कवर कर रहा है x किलोमीटर, और स्पीड कितनी है 40 की है, 40 किलोमीटर पर आवर की। जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें हमेशा देखें कि जो आपका मेजरमेंट जो आपका वो है किलोमीटर आर, इसमें जो स्पीड दी है वो सेम यूनिट में होनी चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए। तो आपका डिस्टेंस है x किलोमीटर और स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर की, तो आपको टाइम मिल गया, ठीक है। अब इसको कितना टाइम लगेगा, इसको लगना चाहिए कितना, x अपॉन 60, इसका टाइम लगना चाहिए। अब देखिए इनके टाइम में आपको रिलेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि जो आपकी एक्सप्रेस ट्रेन है उसको 2 घंटे कम मिलते हैं, 2 आवर्स बाद वो निकलती है, 2 आवर्स लेटर वो दिल्ली छोड़ती है। तो यानी ये जो है ये टाइम आपका 2 घंटे इससे कम है, यानी इसको मिले हैं x अपॉन 40। अगर मैं इसमें 2 आवर्स घटा दूं तो वो टाइम इसको मिला है x अपॉन 60, इसका टाइम आ जाएगा। जो फ्रेट ट्रेन है, फ्रेट ट्रेन यहाँ पे कौन सी है, ये वाली है। फ्रेट ट्रेन की टाइमिंग में 2 घंटे घटा दो, यानी 2 घंटे बाद ये टाइमिंग इसको मिलती है। अगर फ्रेट ट्रेन की टाइमिंग में 2 निकाल दो, 2 घंटे बाद चलती है क्योंकि आपकी एक्सप्रेस ट्रेन, तो यानी इसको 2 घंटे ज़्यादा मिलते हैं इससे। तो अगर इसमें 2 घंटे घटा दो तो इसके बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से आपको क्या इक्वेशन मिल जाता है, यहाँ से इक्वेशन मिलता है आपका x अपॉन 40 माइनस 2 है, यानी ये कितना हो जाएगा x अपॉन 40, x अपॉन 60, यानी x अपॉन 40 ये प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 60 इज इक्वल टू ये 2 इधर आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। कितना हो गया आपका, कितना आएगा ये 6x माइनस 4x यानी 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 24, 2x इज इक्वल टू 240 इंटू 2 आ जाएगा आपका। ये नीचे आप एलसीएम लेंगे ना 240 आएगा आपका। मतलब पूरा एलसीएम तो नहीं लेती मैं, हमेशा क्या करते हैं मैं करती हूँ जो जल्दी पड़ता है मुझे, 60 का मल्टीप्लाई कीजिए, 40 का मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। तो 60 माइनस 40 यानी 20 होगा, नीचे मल्टीप्लाई किया तो 2400 होगा। 1 0 काट दीजिए तो 2x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बचेगा 240 बचेगा। 240 ऊपर गया तो इधर ये हो गया, ठीक है। यानी 2x इज इक्वल टू आ गया आपका 480। 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 480 आ गया, यानी तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 240। x इज इक्वल टू कितना आ गया 240, यानी 240 किलोमीटर, क्योंकि x आपका क्या था डिस्टेंस था, यानी वो इतनी डिस्टेंस पे 240 किलोमीटर पे दोनों ट्रेन एक दूसरे को मिलेगी। अब आप चेक कर सकते हैं 240 चलने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, फ्रेट ट्रेन को उसकी स्पीड 40 किलोमीटर थी, यानी इसको 6 घंटे लगेगा पहले को, ठीक है। दूसरी ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर थी, यानी उसको 4 घंटे लगेंगे, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे 4 घंटे लगेंगे। तो देखिए एक्सप्रेस ट्रेन ने 2 घंटे कम में टाइम कवर कर लिया ना सेम डिस्टेंस, यानी ये इतने डिस्टेंस पे आपको एक दूसरे को मैच करेंगे। तो इस तरीके से आज हमने ये 9 या 10 क्वेश्चंस कुछ देखे। इसके आगे के क्वेश्चंस हम कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अदरवाइज फिर वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा एंड उसको अपलोड करने में अपडेट करने में प्रॉब्लम होती है। सो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस करिए, देखिए ऐसे क्वेश्चंस और बनाइए। ये आपके CSAT 2017 के 2017 के मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पेपर्स के हैं, ठीक है। सो आगे हम इसको कल नेक्स्ट वीडियो में अपने फिनिश कर देंगे, उसके बाद हम रीजनिंग पे आएंगे और फिर हम अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शंस यानी जो हमारी नॉर्मल क्लासेस चलती है उनको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, कमेंट जरूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।